Good morning, students. Now we are going to learn today Abhyas 6 Visarga Sandhi Parichayah. So first of all tell me what is the विसर्ग. संधि तो आपने पढ़ा होगा. संधि यानी जो शब्दों को जोड़ना होता है, शब्दों को अगर अलग करना हो तो उसे संधि कहते हैं. बट व्हाट इज द विसर्ग संधि? विसर्ग संधि क्या होता है? उसकी परिभाषा है विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं. नाउ सी द फॉलोइंग सेंटेंस. 1 नंबर, राक्षसेभ्यो अपि भवन्त एव क्रूरतराः. You are more cruel even than demons. In this sentence, in the first word, rakshasebhyo api, the sign like as is seen. आपने देखा होगा कि भाई ये तो ड भी नहीं है, ये तो कुछ एस भी नहीं है, तो ये शब्द है क्या? So the sign is looking like as, it is called अवग्रह, यानी सेपरेशन ऑफ टू वर्ड्स. अवग्रह यानी यहाँ से दो शब्दों को उसका विग्रह किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, मगर देखने में एक शब्द लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ अ टू वर्ड्स. तो ये टू वर्ड्स क्या है, कैसे है, अगर ये आप जानोगे देन यू कैन इजीली डू ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत. सो फॉर दैट, फॉर डूइंग ट्रांसलेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग संस्कृत इजीली, you have to learn these all things. In Sanskrit language, it is used often and therefore the knowledge of the pronunciation of these अवग्रह is necessary. उसका नॉलेज हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है. So with the help of that we can understand Sanskrit. Really, the pronunciation of the sign अवग्रह is not to be done independently. ये अकेले नहीं हो सकता है. The sign of Avgrah plays the part of guidance only for the pronunciation of the letter coming before this. उसकी प्रोनाउंसिएशन से पहले जो शब्द आता है उसको हमें पूरा नॉलेज रखना चाहिए. So with the guidance only for the pronunciation of the letter coming before this. For example, in the present example, originally two words like rakshasebhyo and api were there. After the sandhi, they are in the form of a rakshasebhyo api. आपने देखा होगा कि भ्य की मात्रा भी चेंज हो गई. जब हमने विसर्ग को हटाया तो उसका ओ हो गया, और अपी को मिक्स करने के लिए हमने क्या किया, एस लगा, एस जैसा लगा दिया. तो जब विसर्ग और उसके बाद अगर स्वर आता है तो उसका य रूप हो जाता है. It has to be understood from the sign of अवग्रह that letter A has been mixed up with the earlier letter O, and so when the letter O is to be pronounced, a little stress is to be put on that. So इसलिए हमने O को लगाया है राक्षसेभ्यो अपि, क्योंकि पहले क्या था, राक्षसेभ्यः, और उसको हटाकर क्या हो गया, राक्षसेभ्योऽपि. तो राक्षसेभ्यः अपि यानी राक्षसेभ्यो अपि. तो इस तरह से इसे समझा जा सकता है. सो यू कैन लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज फ्रॉम योर टीचर डायरेक्टली. इसको अ के तरीके से बोला जा सकता है, राक्षसेभ्यो अपि यानी राक्षसेभ्य, उसको दोनों तरह से बोलेंगे तो ओ का प्रोनाउंस तो होगा ही होगा. तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि इवन अदरवाइज यू कैन सी द डिफरेंस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस बाय योर सेल्फ व्हेन यू प्रोनाउंस टू वर्ड्स लाइक सरोवरः एंड सरोवर अपि, यानी सरो अपि यानी सरोवरः अपि. नाउ पे योर अटेंशन टू अनदर साइन ऑफ दिस वेरी सेंटेंस. सी, क्रूरतराः. एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड इट इज़ अ विसर्ग. दिस टाइप ऑफ साइन हैज़ बीन यूज्ड. विसर्ग की पहचान क्या होती है, जो डबल डॉट जैसा होता है वह विसर्ग होता है. दिस इज कॉल्ड विसर्ग. The pronunciation of these is little like letter ह, हलंत वाला जो ह होता है ना, जैसे कि मैंने अब आपको बोलकर सुना है, जब मैंने चैप्टर रीड करना स्टार्ट किया उस समय ह का उसका उपयोग होता है. उसको रीड कैसे किया जा सकता है, हाउ टू स्पीक साइन ऑफ दैट, इट इज़ अ ह. दिस विसर्ग इज यूज्ड एम्प्लॉयड इन संस्कृत लैंग्वेज. इट इज़ मैक्सिमम यूज इन अ संस्कृत लैंग्वेज. आफ्टर लर्निंग दिस मच, read the following sentences. अधुना अस्माभिः किं
यानी अस्माभिः किम कर्तव्यम। युधिष्ठिरादयश्च यानी युधिष्ठिरादयः च भवन्तं भिवादयन्ति। भवता श्रोतव्यो जनार्दनस्य श्रोतव्यः जनार्दनस्य सन्देशः। भवन्तः एव क्रूरतराः शत्रोरपि यानी क्या हो जाएगा, शत्रोः अपि गुणाः ग्राह्याः। In the above all 5 sentences, the words of series which are placed into bracket indicate the root form of a विसर्ग। While अब पहली बात तो ये कि जब आप विसर्ग संधि करते हो या संधि शब्द करते हो तो शब्द का असली रूप जो उसका जो रूट शब्द होता है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन join words, otherwise separate any words. So here in above all 5 sentences, the words of series which are placed into bracket indicate the root form of a visarg, while in the sentences they have been shown after the use of visarg sandhi. Now you can see the visarg of the first sentence remains as it is. यानी जो पहले वाला सेंटेंस है उसका विसर्ग एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। दुनास्मभी वाले में नथिंग इज गोइंग टू चेंज। इन द सेकेंड सेंटेंस श लेटर इज देयर फॉर विसर्ग। कहाँ पर है, यहाँ पर युधिराष्ट्र दय च, तो यहाँ पर च होता है ना, जिसको हम संस्कृत में एंड च यानी एंड, तो इसमें च भी उसके अंदर मिक्सअप हो जाता है। संस्कृत लैंग्वेज इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज, वो अपने अंदर बहुत सारे शब्दों को समा लेती है। सो युधिष्ठिरादय च आता है ना, तो यह कोई और चीज़ के बारे में भी बात करता है, यानी एंड, जिसको हम एंड बोलते हैं। मिल्क एंड ब्रेड एंड के तरह पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ इन थर्ड सेंटेंस ओ लेटर इज देयर फॉर विसर्ग। भवंता श्रोतव्योः, जब अगर श्रोतव्य अगर ओ की मात्रा को हमें हटाना है तो उस पर हमें विसर्ग लगाना पड़ेगा। एंड देन जनार्दनस्य, एंड विसर्ग इज नॉट सीन इन द फोर्थ सेंटेंस। विसर्ग इज डिसअपियर्ड बिकॉज इन अ फोर्थ सेंटेंस देयर इज अ नो विसर्ग इज देयर, तो नहीं है तो हम उसको लगा देते हैं। नाउ फाइंड नंबर शत्रोरपि यानी शत्रोः अपि गुणाः ग्राह्याः। सो हियर र बोला जाता है र, मगर क्या होगा उसका अ, तो यहाँ पर ऐसे होता है ना, तो कभी कभी हमें हमारा दिमाग भी लगाना पड़ता है। सो सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ संस्कृत लैंग्वेज वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें सीखना चाहिए कि उसके रूल्स क्या हो सकते हैं। अगर हम रूल्स अच्छे से लर्न करेंगे, इफ़ यू स्टडीड इन अ 9th स्टैंडर्ड प्रॉपरली विच आई गिवन टू यू ऑल 10 स्टेबल, सो यू कैन completely give answer of this. So now शत्रोः अपि गुणाग्राह्यः, यानी अगर शत्रोः अपि हो जाएगा यानी शत्रु का भी अगर गुण अच्छा हो तो वह हमें स्वीकार करना चाहिए। सो यहाँ र लेटर इज देयर इन अ प्लेस ऑफ विसर्ग इन द फिफ्थ सेंटेंस। इन संस्कृत विद द यूज ऑफ विसर्ग संधि इज टू बी मेड। देन in addition to its own form, visarg can take at least 4 forms. Sh letter in place of visarg, O letter for visarg, the disappearance यानी जो शब्द है जो लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाना यानी उसमें मिल जाते हैं, that is of or extinction of visarg, and a raw letter in a place of visarg. And so this is essential to know in which place which form is taken by visarg. So र का जब शब्द में र आता है, श आता है, ओ आता है, जब विसर्ग की जगह पर यह शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह कैसे किया जाता है, दैट रूल्स वी आर गोइंग टू लर्न। फॉर दिस सर्टन रूल्स ऑफ संधि यूनियन जंक्चर आर नेसेसरी टू नो एज आफ्टर विसर्ग मीन्स आफ्टर डबल डॉट इफ ch and sh comes, then विसर्ग is change. ch में क्या होता है, अगर आगे स कोई भी डॉट वाला शब्द आता है जैसे कि निश्चर,
तो निश्चय, निहि प्लस छल तो निश्चल, दुहु प्लस शासन तो दुशासन। तो यह च छ श शब्द होते हैं तो क्या आता है कि यहाँ पर शब्द चेंज हो जाता है, यानी श लग जाता है। सो इफ च छ श कम्स देन विसर्ग इज चेंज टू श। बी, इफ ट ठ श इज देयर देन इट चेंजेस टू स। षटकोण का स जो आता है ना उसमें वह चेंज हो जाएगा। कैसे? इफ इट इज स, षटकोण का स, सो व्हाट विल डू? इफ इट इज अ ट ठ श, जैसे कि धनुः प्लस टंकार तो क्या आएगा? धनुष टंकार। तो यह अगर हलंत होता है उसके पीछे के जो ट ठ श शब्द होते हैं तो वह क्या हो जाते हैं? स। आपने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था जो संस्कृत की 12 अक्षर है मैंने आपको बताई थी कि अगर प वर्ग होते हैं, क वर्ग होते हैं, अगर य वर्ग होते हैं तो उसमें जो पीछे वाले ने शब्द मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाए थे तो उस शब्द के हिसाब से हमें यहाँ पर लर्न करना है। तो क्या आएगा? इफ इट इज षटकोण का स अगर होता है, जो षटकोण के श के प्रयोग करना होता है तो क्या कौन से शब्द उसके पीछे होंगे? विसर्ग के पीछे ट ठ स। सो धनुः टंकार तो धनुष टंकार। तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग किया जाएगा। एंड इफ देर इज चेंजेस टू स, फॉर एग्जाम्पल युधिष्ठिरादय च, हियर च इज फॉलो ऑफ बाय विसर्ग। तो यहाँ पर अगर च से अगर होगा तो इट इज यहाँ पर श लग जाएगा, इज फॉलो बाय विसर्ग एंड सो इन द प्लेस ऑफ विसर्ग श इज प्लेस्ड एंड इट इज युधिष्ठिरादय च। तो यहाँ पर च के आगे क्या लग जाएगा? श। नाउ 2 नंबर, इफ बिफोर विसर्ग अ शॉर्ट अ आता है अगर उसके पहले तो यहाँ पर कैसे आएगा? लेटर इज देयर एंड आफ्टर विसर्ग सम घोष लेटर, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ लेटर्स ऑफ एवरी कंसोनेंट क्लास इज कॉल्ड घोष। यानी कंसोनेंट के जो पीछे वाले जो शब्द होते हैं आफ्टर लेटर्स ऑफ एवरी कंसोनेंट लास्ट लेटर इज कॉल्ड घोष। इज देयर then visarg change to o. Now just as श्रोतव्यः जनार्दनस्य, here before विसर्ग के पहले क्या आता है? there is a of अव्यय letter and after visarg from च छ ज is च वर्ग जो हमने सिखाया था ना उसी हिसाब से थर्ड लेटर ज is there. Okay, Janardana says so. The visarg is changed to O. So it is श्रोतव्यो जनार्दनस्य। ज के पहले का अगर विसर्ग होता है, यानी इन मैंने जो बताया च छ ज इसके पहले का जो शब्द होता है अगर विसर्ग होता है तो उसका क्या हो जाएगा? श्रोतव्यो जनार्दनस्य। नाउ थर्ड नंबर ए, इफ बिफोर विसर्ग आ, अगर विसर्ग के पहले आ होता है तो क्या होगा? लॉन्ग आ भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। सो लेटर आफ्टर विसर्ग अ वोवेल ऑफ घोष, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ कॉन्सोनेंट क्लास लेटर्स और अन्तस्थ यानी य र ल व, अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है तो यहाँ पर य र ल व में क्या आएगा? इट इज़ अ लेटर इज देयर देन विसर्ग डिसअपियर्स। सो हाउ इट कैन डिसअपियर? And also if before visarg a short letter is there and after visarg यानी डबल डॉट के पीछे any other vowel except a is there then also visarg disappear, it is dropped. For example, vigna vihataha viramanti, here visarg is followed by a, vigna vihata तो आपके पीछे आ लगा लेटर ऑफ ता and after that visarg the antahastha letter is there. So therefore as rule per rule 3a visarg disappears with the use of sandhi. It is vigna vihata viramanti. आ का प्रयोग हुआ तो क्या आएगा? अगर विसर्ग के पहले आ का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ विसर्ग ही लुप्त होगा और कुछ चेंजेस नहीं होगा. इन द सेम वे
भवन्तः एव, तो भवन्तः में भवन्त, तो उसके क्या आया अ, तो हियर ऑल्सो विसर्ग कम्स आफ्टर अ, यहाँ पर आया एव, तो अ लेटर ऑफ त एंड ए vowel is there after visarg, and so as per rule 3 visarg disappears and the use is like bhavanta eva. यहाँ पर भवंत में भवन्तः यानी भवंत और एव विसर्ग का अ का प्रयोग भी होता है, अ लेटर ऑफ द एंड ए लेटर ऑफ वोवेल, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो इट विल बी रिमेन सेम भवंत एव, ओनली विसर्ग विल डिसअपियर. 4 number, if before visarg any vowel except a and a there and after, before क्या होगा विसर्ग, if before visarg any vowel, यानी vowel तो आपको पता होगा अ आ ई उ ऊ ए ओ औ अह, तो ये vowels होते हैं except a and a, उसके सिवा के जो शब्द होते हैं except a and a is there and after visarg any letter of घोष consonant class or any vowel is there, then ra ref comes in a place of visarg, यानी र हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शत्रुः अपि, हियर विसर्ग इज फाउंड आफ्टर ओ, शत्रु, शत्रु और शत्रु का क्या हो जाएगा ओ, शत्रुः अपि, तो शत्रु में क्या आता है ओ, लेटर ऑफ थ्रो एंड आफ्टर विसर्ग द वोवेल अ इज देयर, अपि यानी दो हुए विसर्ग के आगे और पीछे, so visarg becomes ra and the form of sandhi becomes shatrorapi. Moreover nitih na यानी it will be नितीर्ण, तो उसके ऊपर र का प्रयोग हो जाता है नितीर्ण. Now these following things you have to keep in mind. According to the rule 2 above, where visarg becomes o, there a letter coming after visarg is removed as rakshasebhya api, तो उसका क्या हो जाएगा राक्षसेभ्यो अपि. हियर बिफोर विसर्ग अ लेटर इज देयर ऑफ ब्य, ब्य ब्य में आएगा अ, एंड आफ्टर विसर्ग अ लेटर ऑफ अपि, यानी उसके पहले और बाद में अ का प्रयोग हुआ इज देयर, सो इन अ प्लेस ऑफ विसर्ग देयर विल बी ओ राक्षसेभ्यो अपि, उसके आगे और पीछे विसर्ग के स्वर शब्द का प्रयोग होता है, so it will be rakshasebhyo api. After that all letter of api is mixed up with o in a rakshasebhyo api. It is a pronouns like api, yani rakshas bhi, rakshas even, rakshas also even demons. So to indicate this the sign of agra as, यानी उसको ड भी बोला जा सकता है, एस के तौर पर भी बोला जा सकता है, जिसको हम हिंदी में ड बोलते हैं, संस्कृत में भी ड बोलते हैं, बट when we are reading sentence we have to pronounce as api, so we can do translate it very easily. So here I am showing you घोष शब्द क्या होते हैं, सघोष और अघोष शब्द, then we will complete this exercise. So students, here I have made chart for you. So this is the अघोष and सघोष शब्द. यहाँ पर जो विसर्ग शब्द होते हैं, यानी जो विसर्ग के पहले होते हैं अघोष, वह क्या होते हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ श स स, यानी जो पहले दो शब्द होते हैं उसको क्या बोला जाता है अघोष, और जो सभी स्वर के पीछे लगते हैं वह होते हैं सघोष. यानी जो तीसरे चौथे और पांचवें शब्द होते हैं वह है ग ग ज झ झ झ ट ढ ण ड ध न व भ म य र ल व ह, तो ये शब्द होते हैं सघोष शब्द, और जो विसर्ग शब्द दिए गए हैं वह बताए गए हैं. सो दिस इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इन ऑफ आवर बुक. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज 1 number, नियमानुसारं विसर्ग संधिं कुरुत. सो मानवाः सन्तु निर्भयाः, तो मानवाः सन्तु, तो यहाँ पर मानवाः वैसे का वैसे रहेगा, और सन्तु यहाँ पर स का प्रयोग होगा मानवाः सन्तु. सो यहाँ पर आधा स आएगा और मानवाः सन्तु निर्भयाः.
सुखिनः सर्वे संतु, यानी सुखिनः सर्वे, यानी स के पहले के जो शब्द आते हैं उसमें क्या आएगा, हाफ स, ऊपर वाले में 1 नंबर में भी और इन 2 नंबर ऑल्सो। नाउ 3 नंबर, अनाथः दरिद्रः जरारोग युक्तः, यानी अनाथ हो दरिद्र, द तो अनाथ हो दरिद्र, यानी इसमें क्या हो जाएगा, अनाथ हो दरिद्रो, तो इट इज़ अ अनाथ हो दरिद्रो जरारोग युक्तः। 4 नंबर, दास्यः पुत्रः व्याघ्रः मब्दयेन मयूररूपं गृहीत्वा पलायते। सो हियर दास्यः विल बी रिमेन सेम, पुत्रः पुत्रो, व्याघ्रः व्याघ्रो, मब्दयेन मयूररूपं गृहीत्वा पलायते। 5 नंबर, नीचः प्रायेण दुःसहो भवति, तो यहाँ पर फिर से स के पहले का शब्द आया, सो आधा जो विसर्ग है उसको हटाकर आधा स आ जाएगा, नीचः प्रायेण दुःसहो भवति। नाउ 2 नंबर, संधि विच्छेदं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, सम वो मनासी जानताम, तो क्या आ जाएगा, उसका संधि शब्द क्या होगा, अगर स के ऊपर डॉट होता है तो सम सम, यानी म हलंत वाला आएगा, सम वो का क्या हो जाएगा, वह, क्योंकि ओ की मात्रा हुई ना उसमें, तो ओ को जब हटाते हैं तो विसर्ग आता है और विसर्ग को हटाते हैं तो ओ आता है। मनासी विल रिमेन एज इट इज। अनेन तुषेभ्यस्तण्डुलाः पृथकः सज्जातः, अनेन यानी अनेन विल रिमेन सेम, तुषेभ्य यानी तुषेभ्यः, अब यहाँ पर क्या आदेश का प्रयोग हुआ ना, यहाँ पर कौन सा शब्द है, संधि शब्द है, तो उसको विसर्ग करेंगे, तुषेभ्यः तण्डुलाः पृथकः सज्जातः। अनाथः इव व्याघ्रेण, इव ई के पहले आया ना, तो ई के पहले विसर्ग शब्द आएगा, अनाथः इव खादित अस्मि, क्या आएगा, खादितः अस्मि, तो अगर जब भी ओ को हटाते हैं, जब भी स्वर वाला जो ओ शब्द होता है, whenever we are removing this, so it will become विसर्ग शब्द, खादितः अस्मि। 4 नंबर, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते, एक इजी मेथड है कि जब आप सेंटेंस रीड करते हो, व्हेन यू आर रीडिंग सेंटेंस, सो इफ यू विल रीड एज अ संधि शब्द और विसर्ग शब्द, सो इजीली यू कैन सेपरेट दैट वर्ड, दैट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं रीड करती हूँ, वैसे अगर आप रीड करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा यहाँ पर संधि शब्द का प्रयोग कहाँ पर करना है, विसर्ग का प्रयोग कहाँ पर करना है। इन रीडिंग ओनली विल अंडरस्टैंड, राइटिंग तो विल डू ओनली प्रॉपरली, बट इन रीडिंग यू विल गिव आंसर प्रॉपरली। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जना, सॉरी, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते, तो अजो क्या क्या हो जाएगा, अजः, नित्यः, शाश्वतोयम यानी शाश्वतः, अयम पुराणः, पुराणों का क्या हो जाएगा, पुराणः न हन्यते। चतुर्विद्या भजन्ते माँ जनाः सुकृतिनो अर्जुन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्विद्या भजन्ते माँ जनाः, चतुर्विद्या का हो जाएगा चतुर्विद्या, भजन्ते का भजन्ते, सुकृतिन अर्जुनः, सो सुकृतिनः अर्जुनः। 3 नंबर, क वर्गेण सह ख वर्गस्य मेलनम कुरुत, सुजनो न, तो उसके उस सुजनो न में क्या आएगा, विसर्गस्य ओकार, क्योंकि न के पीछे ओ है ना, तो सुजनस्य ओकार, अवर्णस्य परतः, गतिस्त्वम, सो इट विल विसर्गस्य सकार, क्योंकि हाफ सा है ना, सो इट इज अ सकार। परो अपि, विसर्गस्य ओकार, परोरपि यानी परः अपि, यानी पर यानी दूसरों का, परोह अपि विसर्गस्य ओकार। स्वर्गस्थितः कर्दनः, विसर्गस्य संधिः न, विसर्ग की संधि नहीं है, सो विसर्गस्य संधिः न। वृद्ध इव, तो वृद्ध इव में क्या आएगा, विसर्गस्य लोपः, विसर्ग कहीं पर दिखता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्गस्य का लोप हुआ है, सो इट इज अ विसर्गस्य लोपः। सो स्टूडेंट, I have given that ghosh, saghosh and aghosh shabda, so that you have to write in your fair book, because if you will write that, you will understand very easily,
In last lecture also I showed that ka varg shabda, ta varg shabda, that also you have to write in your fair book. And this visarga sandhi, whatever exercises I told you, I explained you, that you have to complete in your fair book. Okay, thank you.